हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके लिए जो अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 मिनट में 100 एमसीक्यूज यहाँ से करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता दूं। और ये पीवाईक्यू फॉर्मेट पे रहेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप क्लास में जुड़ जाएं। सुपर फास्ट जो स्पीड है उसमें क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, देखिएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो एओ हुम का जो नाम है वो सामने आता है। एओ हुम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था? दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था। मुंबई के अंदर ये हुआ था, याद रखना। स्थान जो है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो है तेजपाल विद्यालय, ठीक है। तेजपाल संस्कृत विद्यालय का नाम भी आपको याद रख लेना है। अगला, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज की गई थी, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट है वो किसके शासन काल में आया था? लॉर्ड लिटन के काल में, ठीक है। अगला, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा आपके, ठीक है। अगला, यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? रिपन के काल में किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपकी दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो आपके देखो, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष था, धार्मिक आपका पुनरुत्थानवाद था, सांस्कृतिक नवजागरण था, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये सारे कारण जो है भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय होने का प्रमुख कारण थे ये। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे उद्देश्य आपके उग्र राष्ट्रवादियों के थे। दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण जो आपकी शिक्षा समाज की स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो आपके बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय के कथन थे कि मेरे पे जो है एक एक आपका लाठीचार्ज जो किया है आपने वो ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा जो है अमेरिका में जो आपके हैं गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आपके लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। आप सबको पता है 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें आपका जो है कांग्रेस जो है दो दलों में विभक्त हो गया था, नरम दल और आपका गरम दल, ठीक है। अगला, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आपके हो जाएंगे कौन? भगत सिंह हो जाएंगे। अगला है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो जब आपका क्रांतिकारी आंदोलन असफल हुआ, केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था। तो ये सारे कारण आपके रहे थे। अगला है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ था? तो 1916 का जो आपका लखनऊ समझौता हुआ था और इसमें आर.सी. मजमूदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आर.सी. मजमूदार जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपके जो है नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता भी जिसको बोलते हैं 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व जो है एनवी सेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कि इस पे जो है सरकार द्वारा बिना कोई मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ये आपका काला कानून की संज्ञा जिसको दी गई थी, रोलेट एक्ट आपका था। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को एक आपकी घटना होती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार
तो आपका जो है उपयुक्त सभी कार्यक्रम आपके हो जाएंगे। सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों उपाधियों का त्याग करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस घटना के से खिन्न होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो आपका जो चौराचौरी कांड था, इसके कारण से, चौराचौरी जो कांड हुआ था, इसके कारण से जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो आपका जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको जो है स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो ये सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? तो इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तभी तो इसका विरोध हुआ था ना। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो द्वैध शासन की समाप्ति करना, संघ शासन की स्थापना, इस सारी सिफारिशें जो है आपके साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की डेयरी रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में कथन किसका था? शिवास्वामी अय्यर का हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया? तो नेहरू रिपोर्ट ने जो है भारत के तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित हो, ये सारे नेहरू रिपोर्ट के उद्देश्य थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। अगला, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, बताइएगा। तो हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने, पहला आपका कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। दोस्तों स्पीड जो है प्रॉपर मेंटेन आपकी रहेगी, तो आप स्पीड के अनुसार केवल रिवीजन क्लास के रूप में इस क्लास को देखें। अगला है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो तीसरा आपका हो जाएगा 1932 में। 17 नवंबर 1932 को जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है वो आपका 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव की जो है मुख्य बात आपकी क्या थी? तो ये जो सारी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था। अगला है, क्रिप्स को भारत भेजने के उत्तरदायी कारण कौन से थे? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव होना, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1942 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा, ब्रह्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, जिसके कारण से आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, जिन्ना ने किस योजना को संडे अंग कंटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? राजगोपालाचारी योजना। अगला है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में ढाका में। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग जो है चंपारण में किया था, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन हो जाएगा। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? हरिजन का दुख किया गया था। अगला है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो आपका 1940 का जो अधिवेशन था, जो कि आपका कहाँ पर हो रहा था? लाहौर में हो रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा जो है वापस कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीता रहस्य जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851 में होती है। अगला, बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और भाई परमानंद, तीनों आपके हो जाएंगे। पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ये आपको बताना इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब लिया? तो 16 अगस्त 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, ये सारे कारण थे आपके। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? तो राजाराम मोहन राय। अगला है,
19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जिसने भी मुख्य आंदोलन किए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? आपके राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन आपका किसने चलाया? तो लुई विलियम डिरोजियो के द्वारा जो है ये प्रवर्तक थे यंग बंगाल आंदोलन के। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में सबसे बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित था? तो आपका ये आर्य समाज से संबंधित हो जाएगा। और किसने इसकी रचना की थी? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी राज्य वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से कहीं अधिक अच्छा है, ये कथन जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये आपके राजनारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो राम सिंह कूका। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है इंडियन जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपके हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वर्नाकुलर जो आपका प्रेस एक्ट आया था वो किस वायसराय के समय आया था? तो ये आपका आ गया था लॉर्ड लिटन के समय। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था? सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। अगला है भारतीय दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारतीय की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना है आपकी। अगला किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कौन संबंधित थे? तो रमेश चंद्र दत्त व बंकिम चंद्र उपाध्याय। अगला है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादाभाई नौरोजी। पुनः सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो आपके हो जाएंगे। अगला है महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी का संबंध जो है पुनः सार्वजनिक सभा से आता है। अगला है 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का जो श्रेय है वो आपका इंडियन एसोसिएशन को जाता है। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बसु हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? इल्बर्ट बिल और वायसराय जो रिपन है उनके समर्थन में जो है भारतीयों के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? वैदिक धर्म वेदों की ओर लौटो ये नारा भी आपका दिया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1893 का जो आपका शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? एनी बेसेंट। और इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये जो कथन है वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसने भारतीयों को ये पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, ये किसने कहा था? तो आपका इल्बर्ट विदेक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? तो आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये कथन किसका था? तो ये आपका एओ हुम का हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या रहा था? तो हुम और डफरिन के जो प्रयास थे ये आपके जो हैं आपकी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की स्थापना है इसका महत्वपूर्ण कारण रहा था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अपन ने लगभग जो है 10 मिनट में आपके 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पीवाई के आधारित उनका जो है रिवीजन अपन ने इस क्लास से किया है। तो इसी प्रकार की अन्य क्लासेज की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे।